ये है माल्डन पार्क एंड वुडलैंड ट्रेल्स, या जहाँ भी ऐसे ट्रेल्स लिखा होगा उसका मतलब ये कि आप अंदर हाइकिंग या ट्रैकिंग जैसा तो कुछ है नहीं, बट एक वीकेंड आउटिंग के लिए आ सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो। एंड हम यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि हमारे घर से काफ़ी पास में है, कुछ 3.5 किलोमीटर जितना दूर है। तो आगे दिखाते हैं आपको और आपसे करते हैं गुफ्तगू। चलिए। ब्लॉगिंग के चक्कर में यार आज इंट्रो देना भूल गए, कोई नहीं अब इंट्रो दे देते हैं। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। आज एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज के दिन का टॉपिक है कि तो जैसा आप सब जानते हो कि अभी चल रहा है जुलाई एंड जल्दी सितंबर इनटेक आने वाला है। तो सारे स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि हम अगर सितंबर इनटेक में आ रहे हैं तो कनाडा में कौन सी चीज़ें लानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं लानी चाहिए, या फिर यहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो आज का पूरा वीडियो इसी टॉपिक्स को कवर करेंगे हम। एंड बस आपको यहीं मार्डन पार्क में बैठ के हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आप विंडसर में रह रहे हो और ये जगह नहीं देखी तो आ जाओ भाई। ये है मार्डन पार्क, मैं आपको दिखाता हूँ साथ साथ में। काफ़ी लोग को अगर क्वेश्चन होता होगा कि ऐसी सारी जगह आप ढूंढ कैसे लेते हो, तो ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे बेसिकली हमारा था इलेक्शन ओंटारियो का जॉब इलेक्शन। और अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो वहाँ पर मैंने जॉब पोस्टिंग डाली थी कि इलेक्शन ओंटारियो इलेक्शन डे के दिन हायरिंग कर रहा होता है क्योंकि उनको वर्कर्स चाहिए होते हैं। तो अगर आपने वो मिस आउट कर दिया तो जाके मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। और अगर कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पे मेरे को पूछ सकते हो। बस यही जगह हमको तब मिली थी क्योंकि ये जैसा आप देख सकते हो ये यहाँ पे हमारा इलेक्शन और कंडक्ट हुआ था। ठीक है, कोई नहीं गाइस, अब ज़्यादा लेट नहीं करते और करते इस वीडियो को शुरू यहीं पे। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि जब हम इंडिया से कनाडा आ रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में पहले तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हम कौन सी चीज़ें वहाँ लेके जाए, कौन सी वहाँ काम आएगी, कौन सी चीज़ें वहाँ काम नहीं आएगी, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात अगर मैं करूँ तो हर किसी की जो बैगेज अलाउंस होगी ना वो फ़्लाइट की कंपनी के अकॉर्डिंग अलग अलग होगी। कुछ लोगों की होगी 23 किलो की 2 बैग होगी, कुछ लोगों की 23 किलो की 3 बैग होगी। एंड उसके अलावा जो होती है एक 7 किलो की कैबिन बैगेज अलाउड होती है और एक लैपटॉप बैग अलाउड होता है। तो इस बैगेज अलाउंस में आपको चीज़ें कैसे स्टफ़ करनी है या फिर कौन सी चीज़ें कितने अमाउंट में लाए जिससे हमारा जो इनिशियल जर्नी है कनाडा की वो सस्टेन कर सके हम लोग। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो क्लोथिंग में यहाँ अगर मैं बात करूँ तो हम जो है लॉन्ड्री रफली 2 हफ्ते या फिर 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार करते हैं। तो उस वजह से जो अंडरगारमेंट्स की पेयर्स है वो ज़्यादा लाना एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो अगर आप अंडरगारमेंट्स ला रहे हो तो रफली 10 से 12 अंडरगारमेंट्स लेके आओ। एंड उसके बाद अगर मैं टी शर्ट्स की बात करूँ तो टी शर्ट्स आप 3 से 4 लेके आओगे वो चल जाएगी। उसके बाद अगर शर्ट्स की बात करूँ तो शर्ट्स भी सेम 3 से 4 लेके आओगे तो चल जाएगी। इसके बाद आता है जो है वो ट्राउज़र्स और ट्रैक पैंट्स आप बोल सकते हो, वो भी आप 3 से 4 लेके आओ। क्योंकि क्या होता है ना कि हम घर में या फिर कोई भी कैजुअल वेयर के हिसाब से अगर हम घर के बाहर भी निकल रहे हैं तो ट्राउज़र्स में निकल जाते हैं। एंड 3 से 4 पेयर वुड बी इनफ फॉर अस। एंड अगर सेम चीज़ आती है जीन्स की, अगर जीन्स की बात करूँ तो जीन्स में भी आप 3 से 4 लेके आओ, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा चाहिए दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, बट बैगेज अलाउंस के हिसाब से आप देख लेना एक बार। अगर आपको 3 बैगेज अलाउड है जैसी मेरी थी तो आप 2 एक्स्ट्रा हर एक चीज़ डाल के ला सकते हो। बाकी इसके अलावा बात हो गई स्वेट शर्ट्स और जैकेट्स की। तो स्वेट शर्ट्स जब अगर आप सितंबर इनटेक में आ रहे हो तो आपको विंटर महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा एंड रफली नवंबर में एक्सट्रीम विंटर्स भी आ जाएगी, तो स्वेट शर्ट्स लेके आओ। उसके अलावा जैकेट की अगर मैं बात करूँ तो जैकेट का क्या सीन है ना कि अगर आप इंडिया से लाने का सोच रहे हो तो वहाँ के कुछ जैकेट्स होते हैं जो यहाँ पे चल जाते हैं एंड दे प्रोटेक्ट अस। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप नया ही लेने का सोच रहे हो तो यहाँ आके अपने इनिशियल 1-2 दिन में जब आप जा रहे हो शॉपिंग के लिए तो कनाडा लैंड करने के बाद यहाँ से विंटर जैकेट्स ले लो। क्योंकि यहाँ के जो विंटर जैकेट्स हैं ना वो यहाँ की विंटर सस्टेन करने के लिए बने हैं, जो मिनिमम टू मिनिमम -30 -35 तक जाते हैं एंड विच कैन बियर दोज टेम्परेचर्स राइट। तो ऐसे जैकेट्स आप यहाँ से आके लो, वही आप सबके लिए बेटर होगा। एंड अगर आपके पास कोई पड़ा है जैकेट जो काफ़ी मोटा सा है या फिर काफ़ी गर्म है तो वो लेके आ सकते हो आप। ये बात हो गई क्लोथिंग की। और क्लोथिंग में अब अगर मैं छोटी छोटी चीज़ों की बात करूँ तो जैसे हो गए हैंडकरचिप्स, आप हैंडकरचिप्स लेके आना अच्छे खासे 10-12 लेके आना।
क्योंकि जैसा मैंने कहा लॉन्ड्री हम 2 हफ्ते में एक बार करते हैं यहाँ पे, तो हर एक दिन के लिए एक हैंडकरचिप होना ज़रूरी है। सेम गोज़ विद द सॉक्स भी आप क्या करना ना कि जो फुल लेंथ आते हैं वो चार पैर ले लेना, और जो एंकल वाले आते हैं वो 4 पैर ले लेना, जिससे अगर जो सर्दियाँ आएगी उसमें भी आपको अच्छी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। जैसे अभी समर्स चल रहा है तो इसके लिए अभी हम एंकल लेंथ सॉक्स यूज़ कर सकते हैं, राइट। ये सारा क्लोथिंग का सेक्शन कवर हो चुका है। अब अगर मैं इसके अलावा की बात करूँ तो आ जाते हैं फुटवेयर्स में मैं कहूँगा कि आप 2 कैजुअल वेयर शूज़ लेके आना, जिसमें अगर स्पोर्ट्स लाना है तो दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। एक फॉर्मल लेके आना और एक स्लीपर्स लेके आना, स्लीपर्स या फ्लिप फ्लॉप्स जो भी आपको पसंद हो या जो भी आप कंफर्टेबल हो। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि हमको बस पकड़ने के लिए थोड़ा सा चलना पड़ता है, फिर बस से उतरने के बाद हमको जहाँ पे जाना है उधर जाने के लिए थोड़ा सा चलना पड़ेगा, तो उसके लिए कंफर्टेबल पेयर ऑफ शूज़ हो तो काफ़ी सही रहता है यहाँ पे। बाकी घर में हम पहन लेते हैं स्लीपर्स और फ्लिप फ्लॉप्स, तो उसके लिए एक पैर आप स्लीपर्स या फ्लिप फ्लॉप्स के लेके आओ तो काफ़ी सही रहता है यहाँ पे। तो अब जो बेसिक एसेंशियल या फिर बेसिक एमिनिटीज़ वाली चीज़ें होती है मैं उसकी बात करने वाला हूँ आपसे कि क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। वैसे मिलने को तो यहाँ पे सारा कुछ मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो नहीं मिल रहा है यहाँ पे। हाँ, बात हो सकती है कि कुछ चीज़ें कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली पड़ेगी यहाँ पे। जैसा अगर मैं बात करूँ कि टूथपेस्ट है, 1-2 कंपनी जैसी अपनी पतंजलि कंपनी हो गई वो यहाँ पे बहुत कॉस्टली मिल रही है, बट उसके अलावा कोलगेट हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, सो दे आर रियली चीप, आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं उसमें। तो शुरू करते हैं ऐसी ही कुछ बेसिक एसेंशियल वाली चीज़ों से। तो सबसे पहले आ जाते हैं सोप या फिर शावर जेल्स, विच एवर यू प्रेफर, आप कुछ भी प्रेफर कर लो। एटलीस्ट इतना स्टॉक लेके आना कि पहला 1 से 2 महीने चल जाए, क्योंकि उसके बाद तो आप डेफिनेटली यहाँ से लेने ही वाले हो, राइट। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद हेयर ऑयल आ गया, हेयर ऑयल के बाद वापस से जो जैसे मैंने कहा आपसे टूथपेस्ट आ गई। टूथपेस्ट के बाद जो मेन चीज़ आ जाती है वो है टॉवल्स। टॉवल्स मैं रेकमेंड करूँगा कि आप 2 लेके आओ, जिससे एक अगर सपोज़ लॉन्ड्री में भी है तो दूसरा उसके ऑल्टरनेटिव के रूप में हम यूज़ कर सके। एंड उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि नेल कटर हो गया, फिर एक छोटा सा अम्ब्रेला अगर आपको लाना है तो आप अम्ब्रेला ला सकते हो। एंड यही कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक एसेंशियल वाली चीज़ें होती है, जो इनिशियल लेवल पे अगर हम लेके आए तो हमारे यहाँ 1-2 महीने जो स्टार्टिंग के होते हैं, जहाँ पे हम कनाडा को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें मिल रही है, ये तो उस स्टेज में हम कनाडा में इजीली सस्टेन कर सके, इस चीज़ के लिए आप ये सारी चीज़ें लेके आ सकते हो। अब भाई जो मेन चीज़ आती है वो है यूटेंसिल्स यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना तो हमारी मम्मी साथ में होगी ना पापा साथ में होंगे। जो भी चीज़ें करनी है सारी खुद से करनी है, खाना खुद से बनाना है, बर्तन खुद से धोना है, खाना प्लान खुद से करना है, ग्रोसरी सारा कुछ जो भी है। इन शॉर्ट वी आर ऑन आवर ओन एज एन इंडिविजुअल, हमें यहाँ पे आउटग्रो करना है। सो उसके लिए यूटेंसिल्स की अगर मैं बात करूँ तो यूटेंसिल्स में आप ऐसा मत सोचो कि मैं अकेला जा रहा हूँ तो मैं अपने लिए बना लूँ, उतना एक छोटा सा कुकर लेके जाता हूँ, ऐसा करना बहुत गलत होगा। यहाँ पे क्या होगा ना कि आप अकेले रहने वाले नहीं हो, ठीक है। आप रहोगे तो या तो 4 लोग के साथ, या फिर शेयरिंग में अगर ज़्यादा है तो 7-8 लोगों के साथ रहोगे, ठीक है। तो उसके लिए छोटा सा कुकर विल नॉट बी वर्थ इट। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि मिनिमम 4 लोगों का खाना बन जाए उतना कुकर आप लेके आओ। प्रेशर कुकर की बात कर रहा हूँ, और उसमें भी ऐसा प्रेशर कुकर जिसका बेस इंडक्शन वाला हो। ना सिर्फ कुकर, कोई भी यूटेंसिल्स अगर आप ला रहे हो, पतीला हो गया या फिर पैन हो गया, कोई भी यूटेंसिल्स हो, आप इंडक्शन बेस्ड ही है ना, क्योंकि यहाँ पे जो गैस स्टव्स है ना वो कॉइल पे है या फिर इंडक्शन पे है, यहाँ पे वो अपने गैस वाले बिल्कुल नहीं है। तो उस वजह से मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी यूटेंसिल लो उसके नीचे इंडक्शन बेस हो, वरना वो यहाँ पे चलेंगे नहीं। एंड तो ये बात हो गई कुकर्स की, पैन्स की। अब हम बात करते प्लेट की, तो अपने हिसाब से एक बंदे के लिए 1 प्लेट काफ़ी होती है यहाँ पे, एक बंदे के लिए 1 कटोरी काफ़ी होती है, 2 चम्मच काफ़ी होती है। लेकिन अगर आप चाहो और अगर आपको लग रहा है कि आपके बैगेज में वेट कम हो रहा है तो वहाँ पे आप एक्स्ट्रा ला सकते हो, लेकिन एक सफिशिएंट है, क्योंकि आप अकेले खाने वाले हो। हाँ, बनाना सबको साथ में होगा, लेकिन जो खाना है वो हर एक बंदा अपनी खुद की प्लेट लेके आएगा, तो वो डिवाइड हो जाएगा। सो उसकी टेंशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऊपर से अगर आप ऐसा हुआ कि कुछ चीज़ें वेट की वजह से आप नहीं ला सकते तो उसका टेंशन मत करना, यहाँ पे मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा है। बस ये बात है कि थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाएगा आपको, बाकी ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, राइट। लोग यहाँ पे भी रह ही रहे हैं। अब यूटेंसिल्स की बात होगी तो मैं ये कहूँगा कि यूटेंसिल्स में जो खाना बनाना है वो भी सीख के आना। आपके पास हमारे पास जैसे वक्त होता है कि 1 से 1.5 महीना होता है हमारे पास कि जो बेसिक हमारा PPR आ जाता है, उसके बाद फ़्लाइट तक का थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, ठीक है। उस टाइम में हो सके तो थोड़ा सा अपने लिए खाना बनाना सीख के आओ,
क्योंकि यहाँ पे आके कुकिंग इज़ रियली गुड एसेंशियल स्किल, हम सबको आनी चाहिए। बेसिक, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी अच्छी डिशेस सीख के आ जाओ, बट जो बेसिक होती है, खिचड़ी हो गई, दाल चावल हो गया, रोटी सब्ज़ी हो गई बेसिक वाली, ये सारा कुछ अपने आप से सीख के आओ, आपके सर्वाइवल के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ये सारी बातें हो गई। अब जो मेन चीज़ आती है वो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। शुरू करने के लिए मैं बोलूँगा कि लैपटॉप्स आ गए, फ़ोन्स आ गए। अगर आपके पास इंडिया में अच्छा सा लैपटॉप या अच्छा सा फ़ोन है तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है इंडिया में वो एडिशनल खर्चा करने की। आपको ऐसा लग रहा है कि नया ही लेना है मेरे को, तो भी इंडिया से नया ख़रीद के बिल्कुल मत लाओ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या सीन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे जैसे कि लैपटॉप हो गए, मोबाइल फ़ोन हो गए, बहुत अच्छी डील्स मिल जाती है। बॉक्सिंग डे आ जाता है, ब्लैक फ्राइडे आ जाता है, स्कूल ओपनिंग डेज़ आ जाते हैं, जून में, जुलाई में थे अभी, तो उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स काफ़ी सस्ते में या फिर काफ़ी अच्छी डील्स पे ले सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आई वुड सजेस्ट कि इंडिया से नई खरीद के मत लाओ। अगर आपके पास पड़ा है लैपटॉप जो चल रहा है, एक ओकेश कंडीशन में भी हो, तो भी आप वो लेके आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे आके आप नया ले सकते हो, एंड दैट वुड बी अ गुड इन्वेस्टमेंट रैदर देन इन्वेस्टिंग इट फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ, ओके। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाता है ट्रिमर, आ जाता है ट्रिमर। अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है, आपके पास इंडिया में है, अगेन द सेम थिंग, अगर आपके पास इंडिया में है तो वही लेके आ जाओ, वरना यहाँ से ले लेना। कोई नया ख़रीद के लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक आता है यूनिवर्सल अडेप्टर, यूनिवर्सल ट्रैवल अडेप्टर। वो लाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ के जो प्लग पॉइंट्स है वो हमारे इंडिया वाले से काफ़ी अलग है। वोल्टेज भी अलग है, ये सारा डिफरेंस है यहाँ पे। तो उसके लिए आप एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट कर ले एक ट्रैवल अडेप्टर में, क्योंकि हमारे जो लैपटॉप्स अगर इंडिया से ला रहे हैं या फिर मोबाइल फ़ोन्स जो इंडिया से ला रहे हैं, उनको डेली बेस पे चार्ज करना रहता है। तो उसके लिए ये ट्रैवल अडेप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमको इंडिया वाले प्लग्स नहीं मिलते, थोड़े से डिफरेंट से है। तो अगर आप नई चीज़ें ले रहे हो तो वो तो उसके अडेप्टेबिलिटी के हिसाब से ही आपको उसके चार्जिंग मिल जाएंगे, लेकिन जो चीज़ इंडिया से है वो आपको यहाँ पे चलानी है, तो उसके लिए हमको वो ट्रैवल अडेप्टर काफ़ी नेसेसरी हो जाता है। तो ये चीज़ मत भूलना। ट्रैवल अडेप्टर के अलावा की आ जाती है वो चीज़ है एक पावर बैंक। एक अच्छी सी पावर बैंक 20,000 mAh की सफिशेंट है, वो लेके आ जाओ, तो आपको एयरपोर्ट पे काम आ जाएगी। यहाँ पे कॉलेज लेक्चर्स, क्लासेस या फिर कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं उस टाइम पे एक पावर बैंक होना, आई गेस इट इज़ नेसेसरी। इसके अलावा की मैं बात करूँगा तो जो गलती हम स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या है कि हम सोच लेते हैं कि कनाडा में बहुत ठंडी है, एंड उसकी वजह से हम जो रजाई आती है या फिर ब्लैंकेट आता है वो मोटा सा एकदम उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये मोटा ब्लैंकेट हमारी बैग में काफ़ी जगह रोकता है, काफ़ी वेट रोकता है, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पे घर के अंदर क्या होता है ना, हीटर और एसी दोनों होता है। तो सपोज़ अगर विंटर चल रही है तो हम अपने हिसाब से टेम्परेचर एडजस्ट करके हीटर ऑन कर सकते हैं, एंड अगर ऐसी समर्स चल रही है तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से एसी का टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो घर के अंदर बेसिकली एक सस्टेनेबल टेम्परेचर ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें घर के अंदर जैकेट्स पहनने पड़े या ऐसा। सो घर के अंदर भी हम नॉर्मल ऐसी एक टी शर्ट के अंदर घूम सके, यही सीन होता है, ठीक है। तो हम इंडिया में जैसे अपना ब्लैंकेट यूज़ करते हैं वैसा ही अगर यहाँ पे लेके आ जाए तो दैट इज़ मोर देन इनफ। बेडशीट्स, हाँ बेडशीट्स लेके आओ, 2 से 3 बेडशीट्स लेके आना, क्योंकि सेम सीन आता है कि जब अगर लॉन्ड्री में गई है तब हम बेडशीट्स चेंज करते हैं, राइट। तो आई वुड सजेस्ट कि आप मिनिमम 2 बेडशीट्स तो लेके ही आओ। एंड एक्स्ट्रा लाने वाली चीज़ है वो है स्पेक्स या फिर ग्लासेस। यहाँ पे जो है नए पेयर ऑफ ग्लासेस बनाना काफ़ी एक्सट्रीम एक्सपेंसिव है। हाँ, नो डाउट ये चीज़ें आपके यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के इंश्योरेंस में कवर हो जाएगी, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम की प्रोसीजर भी काफ़ी लंबी है, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि आप 2 से 3 पेयर ऑफ एक्स्ट्रा ग्लासेस लेके आओ, एंड दैट्स इट। एक्स्ट्रा लाने में बस यही चीज़ें, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो चुकी है। अब आता है स्टेशनरी में एक नोटबुक काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे जो है सारा काम हमारा लैपटॉप पे हो जाता है। असाइनमेंट्स हो गए, रिसर्च पेपर्स हो गए या फिर क्विज़ेस हो गए, ये सारा चीज़ें यहाँ पे लैपटॉप पे ही होता है। तो लेकिन फिर भी एक नोटबुक लेके आओ, 3-4 पेन लेके आ जाओ, एंड स्टेपलर पेन अगर आपको नेसेसिटी लगे। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर आपको यूज़ करना हो तो आप वो लेके आ सकते हो, बट एक कैलकुलेटर रखना अपने पास। तो दोस्तों ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो चुकी है। अब जो एक चीज़ बाकी रहती है वो है मेडिसिन्स। यहाँ पे क्या सीन चल रहा है ना, का प्रिस्क्रिप्शन के बिना आपको मेडिसिन्स मिलना मुश्किल है, अनटिल अनलेस वो जेनरिक हो, या फिर तो यहाँ पे जो भी फार्मेसी में डायरेक्ट शेल्फ पे पड़ी है वो मेडिसिन आप ऐसे ही ले सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक मेडिसिन चाहिए तो उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन निकलवाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इतना स्टॉक लेके आओ
कि रफली 6 महीने तक आपको अगर ज़ुकाम, बुखार, वॉमिटिंग या फिर एसिडिटी या फिर ऐसी जो भी नॉर्मल अपनी बीमारी होती है उसके लिए हम सस्टेन कर सके, ऐसी मेडिसिन्स 6 से 7 महीने का स्टॉक आप लेके आओ। इसका एक प्रिस्क्रिप्शन निकाल के रख लेना अपने फैमिली डॉक्टर से, जो शायद अगर फ़्लाइट में आपकी बैग ओपन हो तो आपको कोई इश्यू ना आए। बस मेडिसिन्स के लिए यही चीज़ थी। यार यूटेंसिल्स में एक बात आती है कि अगर आप पहले से प्लानिंग कर रहे हो तो हो सके तो इंडिया से ही अपना ग्रुप ढूंढ के आओ, जो लोग यहाँ पे साथ में रह रहे हैं, जिससे क्या होगा ना कि आप चीज़ें डिवाइड कर सकते हो। जैसे एक बंदा अगर बड़ा वाला कुकर है तो प्रेशर कुकर बड़ा वाला वो ला रहा है, आप दूसरा बंदा जो है वो बड़ा वाला पतीला लेके आ सकता है, एंड तीसरा बंदा जो है सेम पैंस एक बंदा लेके आ सकता है। तो ऐसे आप डिवाइड कर सको। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, आपसे ग्रुप नहीं बन रहा है, तो दैट्स ओके, दैट्स कम्प्लीटली ओके। यहाँ पे आके भी आप ये सारी चीज़ें खरीद सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर ऐसा पॉसिबल हो तो ये करके आओ, थोड़ा सा इजी रहता है यहाँ पे। और कुकिंग में दूसरी चीज़ जो लाने की ज़रूरत है वो है स्पाइसेस, हमारे इंडियन स्पाइसेस, और थोड़े से स्नैक्स। बैगेज की जो भी लिमिट है उसके हिसाब से मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने हिसाब से 3 महीने तक चले उतना मसाला लेके आओ। क्योंकि क्या होगा ना कि जब आप शहर में रहते हो तो हर बंदा ये चीज़ करेगा तो रफली आपका 8 महीना या 1 साल आराम से निकल जाएगा उस स्पाइसेस के बेस पे। एंड उसके बाद यहाँ पे भी स्पाइसेस मिल रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ के स्पाइसेस आपको उतने टेस्टी नहीं लग रहे तो आप इंडिया से पार्सल पैकेज मंगवा सकते हो। यहाँ पे काफ़ी इंडियन स्टोर्स अवेलेबल है जिसमें आपको ये सारे स्नैक्स मिल जाते हैं, तो स्नैक्स की इतनी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सारा कुछ मिल रहा है यार। ढोकड़ा, खमण, फाफड़ा, अगर आप गुजराती हो तो आपको पता होगा कि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ये सब। एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है, आपको कुछ भी खाना हो कभी भी सारा कुछ अवेलेबल है यार। पहले से लोग रह रहे यहाँ पे, तो इतनी चीज़ों के साथ यू आर ऑल सेट टू फ्लाई। एंड बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी सामान आप ला रहे हो तो इस क्वांटिटी के हिसाब से लाना। अगर आपकी बैगेज अलाउंस ज़्यादा है तो इन सारी चीज़ों में एक एक दो चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हो। बाकी जितना मैंने बोला इतनी क्वांटिटी लाओ यार आराम से, ज़्यादा लाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ चीज़ें मिल रही है, ठीक है। इन सब के अलावा मैं एक चीज़ जो बताना चाहूँगा वो है कि आप एक कम्युनिकेशन की जो स्किल है वो सीख के आना, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली सारा कुछ जो चल रहा है वो नेटवर्किंग पे चल रहा है। तो नेटवर्किंग के लिए कम्युनिकेशन करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड उसके लिए अपना जो इंट्रोवर्ट लेवल होता है या फिर जो शाइनेस लेवल होता है कि कम बात करते हैं या फिर रिजर्व टाइप के होते हैं, वो नेचर या वो एटीट्यूड जो है वो थोड़ा सा छोड़ना शुरू कर दो। ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ ये तुरंत नहीं आती, ये प्रैक्टिस के साथ आती है डेफिनेटली। तो हो सके तो आप जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ही आपके लिए ये चीज़ बेनिफिशियल होगी, क्योंकि यहाँ पे है ना नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए कम्युनिकेशन इज़ द की, राइट। तो हो सके उतना बात करना शुरू कर लो, खुलना शुरू कर लो लोगों के साथ। यहाँ पे काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि लोग जो है ना यार जज करना बिल्कुल भूल जाते हैं यहाँ पे। लाइक ओनली कंसर्न इज़ देयर ओन लाइफ, राइट। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप जाके किसी के भी साथ बातें कर सकते हो। लोग काफ़ी काइंड है, काफ़ी हेल्पफुल है यहाँ पे, एंड वो अपनी स्टोरियाँ शेयर करते हैं या फिर आप अपनी स्टोरियाँ शेयर करो, बॉन्डिंग बनाओ, नए कनेक्शंस बनाओ। और यही चीज़ सीखने तो हम यहाँ पे आ रहे हैं यार। तो हो सके उतना कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर दो और अपना जो इंट्रोवर्ट नेचर है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके उसको हटाना स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं जो हम अगर इंडिया से कनाडा आ रहे हैं तो हमारी बैग में भर के लाने की है। एंड इसके अलावा कि अगर आपको कुछ चीज़ें लग रही है जो मैं मिस आउट कर रहा हूँ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी जहाँ तक मुझे पता है यही चीज़ें जो है मैं लेके आया था, एंड कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो मैंने आपको मना की है लाने को, जैसे ब्लैंकेट हो गया, ये सारी चीज़ें, क्योंकि वही चीज़ें यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो अब हम करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिससे अगर कोई भी इंडिया से आ रहा है तो उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट्स है या फिर कोई भी क्वेश्चंस है तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझको डीएम कर दो। एंड इसके अलावा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैं आगे कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, तो आपकी रिकमेंडेशन के हिसाब से मैं वो टॉपिक्स पे एक एक वीडियो अपनी चैनल पे लाऊंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग। Frostbite, they feeling I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling.